गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो और करेंसी, ठीक है, इज़ अ डिजिटल एसेट डिज़ाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक डिजिटल एसेट की तरह होता है जो कंप्यूटराइज्ड होता है, ठीक है। इसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे हम मनी को, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेते हैं ना कि कुछ भी बाय करना है तो हम उसको मनी दे देते हैं, इसी तरह हम क्रिप्टो करेंसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ही यूज़ करते हैं। वेयर इन इंडिविजुअल कॉइन ओनरशिप रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन लेक्चर, ठीक है। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल किसके पास ये मनी है, किसके पास ये कॉइन है, तो उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, ओनर के रिकॉर्ड्स जो हैं लेजर में स्टोर होते हैं, एग्जिस्टिंग इन अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटराइज डाटाबेस, ठीक है। कंप्यूटराइज डाटाबेस बनाया जाता है उसका, जिसमें लेजर में ये स्टोर होती है यूजिंग स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी। इसमें स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है। स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी मतलब इसमें प्राइवेसी लगाई जाती है। हमने डाटा को इनक्रिप्ट करना है, ठीक है, जब हमने उसको, ठीक है, इनक्रिप्ट करना, देन हमने डिक्रिप्ट करना है, मतलब उसको अपने, मतलब जो यूज़र्स जो हैं, कई इसको हैक कर लेते हैं, कई इसको थेफ्ट कर लेते हैं, तो उसके वो बचाव के लिए हमने इसको इनक्रिप्ट करना है। फिर उसके बाद रिसीवर के पास जाएगा तो डिक्रिप्ट होगा, सेंडर इसे इनक्रिप्ट करके भेजेगा, जब ये रिसीवर के पास जाएगा तो ये फिर वापस से डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। टू सिक्योर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स, इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स जिसमें स्टोर्ड होते हैं उसमें हम स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं। टू कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ एडिशनल कॉइन्स, इसका फ़ायदा क्या है कि ये एडिशनल कॉइन्स जो है वो क्रिएशन की कंट्रोल कर देता है, कि उसको न्यू एडिशनल कॉइन्स क्रिएट करने में ही कंट्रोल करता है, उसको ज़्यादा मतलब क्रिएट नहीं करने देता। एंड टू वेरीफाई द ट्रांसफ़र ऑफ कॉइन ऑनरशिप, इससे क्या वेरिफिकेशन भी हो जाती है कि हमने जिसको ट्रांसफ़र किया वो वैलिड यूज़र है ना, क्योंकि जिसको इन डिक्रिप्शन करने का पता होगा उसी को उसी वही वैलिड यूज़र होगा, ठीक है। हम इनक्रिप्ट करके दे देंगे। अब जब तक उसे रिसीवर डिक्रिप्ट नहीं करेगा उसकी कोई यूज़ नहीं है, और डिक्रिप्ट वही कर पाएगा जो यूज़र वैलिड है, ठीक है। इट टिपिकली डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, जैसे मनी होता है वो हम हाथ में पकड़ सकते हैं, ये हम हाथ में पकड़ नहीं सकते। एंड इज़ टिपिकली नॉट इशूड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, और ये सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं होती, जैसे मनी जो है आरबीआई इशू करता है ना, ये सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी टिपिकली यूज डिसेंट्रलाइज कंट्रोल, क्रिप्टो करेंसी जो है डिसेंट्रलाइज कंट्रोल यूज़ करता है, मतलब इसका सेंटर के साथ कोई लेना देना नहीं है, यूज़र इसे खुद ही क्रिएट कर सकते, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड होता है जो जिसकी पूरी पावर सेंटर पे हो, ठीक है, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी हो उसको सारी पावर मिली हो, उसको कैसे इशू करना, उसको कैसे बंद करना, पर ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, ठीक है। एक सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी भी आती है और सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो उसे क्रिएट करते हैं ना वैसी भी आती है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज कंट्रोल वाली है। When a cryptocurrency is minted or created prior to issuing or issued by single user, it is generally considered centralized when implemented with, ठीक है। जब क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रिएट की जाती है, अगर हम उसे प्रायर टू इशूइंग और इशूड बाय सिंगल यूज़र, अगर सिंगल इशूअर इसे इशू नहीं करता और उससे पहले ही ये क्रिएट की जाती है, मतलब कोई इशू नहीं कर रहा, हमने वैसे ही क्रिएट की है, देन हम इसको फिर सेंट्रलाइज कहते हैं, क्योंकि तब वो उसके पास है ये करेंसी, फिर वो इशू करेगा, ठीक है। When implemented with decentralized control, each cryptocurrency works through distributed ledger technology, typically a blockchain that serves as a public financial transaction database, ठीक है। जब ये डिसेंट्रलाइज कंट्रोल के साथ इम्प्लीमेंट होती है तब एक क्रिप्टो करेंसी जो है वो वर्क करती है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी मतलब हर एक के पास एक लेजर होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सारी जगह, ठीक है, एक ही लेजर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसमें क्या है टिपिकली ब्लॉकचेन, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन कहते हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन बनी होगी, उसमें डाटाबेस होगा, सर्व्स एज अ पब्लिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डाटाबेस, इसमें क्या है सारा डाटाबेस होगा पब्लिक फाइनेंशियल, किसने किसको भेजा, किसने किसको, ये सारा उसमें बिटकॉइन में स्टोर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन जो है सॉरी ब्लॉकचेन में स्टोर होगा। जो बिटकॉइन है वो फर्स्ट रिलीज्ड एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर,
इज़ द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी। ये जो थी बिटकॉइन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी थी, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हर कोई उसे यूज़ कर सकता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते। एक होता है पेड सॉफ्टवेयर, एक होता है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था जो कि 2009 में डेवलप किया गया था। ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी थी। सिंस द रिलीज ऑफ बिटकॉइन ओवर 7,000 ऑल्ट कॉइन्स ऑल्टरनेटिव वेरियंट्स ऑफ बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी हैव बीन क्रिएटेड। उसके बाद 7,000 ऑल्ट कॉइन्स मतलब ऑल्टरनेटिव, उसके अलावा जो बिटकॉइन के मतलब उसकी ही वैरायटी में वेरिएंट्स डेवलप किए गए थे 7,000। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।